माय डियर स्टूडेंट्स, आज जैसे थोड़ा सा मेरा तबीयत जो है वो डाउन है, तो मैंने सोचा कि चलो आज कार में बैठे बैठे ही आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक CUET का एक 20-25 मिनट का इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करूं। जैसा कि आपको पता है कि मैं इस बार CUET के लिए बहुत ही स्पेशल सीरीज जो है वो लॉन्च कर रहा हूं 9 मार्च से। 9 मार्च 2024 से स्टार्ट करूँगा, और उससे पहले मैं कुछ CUET से रिलेटेड कुछ जानकारी आपको देता हूं। जैसे कि आपको पता है कि CUET अब हर एक बच्चों का एक सेकेंड ऑप्शन है, जो बच्चे नीट का और IIT JEE का पेपर दे रहे हैं। CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है वो 2022 से 22 में फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें करीब 9-9.5 लाख बच्चे अपियर हुए थे। तो फर्स्ट ईयर उतना समझ में नहीं आया कैसे क्या होगा। तो जब बच्चों को समझ में आया कि भाई ऑल ओवर इंडिया में जो यूनिवर्सिटी में, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, AMU है, JNU है, तो पहले ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता था। 2022 से पहले जो है हर एक यूनिवर्सिटी अलग अलग तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करती थी। 100% चला जाता था DU वगैरह में। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी इनोवेटिव आइडिया लेके CUET का प्रोग्राम स्टार्ट किया। तो इसकी पॉपुलैरिटी देखो, और इसकी जो नीड है, 2022 में ये करीब 9.5 लाख बच्चे अपियर हुए थे, और 2023 में ये 19.2 लाख बच्चे, मतलब 19,20,000 के आसपास बच्चे अपियर हुए। और इस साल 2024 में ये एक्सपेक्टेड है कि करीब 25 लाख बच्चे अपियर होंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो बाय चांस मान लो आपका IIT में सिलेक्शन होता है, बहुत अच्छा रैंक नहीं आता, नीट में आपका सिलेक्शन हो गया, रैंक बहुत अच्छा नहीं आता, तो उस केस में आपके पास एक सेकेंड ऑप्शन है, और ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। आपका साल भी वेस्ट नहीं होता। और जो बच्चे सपोज नीट या IIT में नहीं जाना चाहते, एकेडमिक कैरियर आगे जो है वो आर्ट्स स्ट्रीम में या कॉमर्स स्ट्रीम में आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो जो इंडिया का बेस्ट कॉलेज है यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि CUET जो है वो कंपलसरी है। जैसे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, UGC ने UG कोर्स के लिए, जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, उसके लिए सारे जो सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, उसमें सारे कॉलेज को मैंडेटरी है कि यू हैव टू टेक द स्कोर कार्ड ऑफ CUET, एंड बेस्ड अपॉन द marks obtained, the percentage obtained in the respective exam। हाँ, हर एक कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को ये लिबर्टी दिया गया है कि वो आप अपने हिसाब से क्राइटेरिया जो है वो डिसाइड करो। जैसा कि आपको पता है कि CUET में 3 सेक्शन में एग्ज़ाम होते हैं। एक जो है वो लैंग्वेज सेक्शन है, दूसरा जो है वो डोमेन है। डोमेन जो आपका 11th 12th में बेसिकली जो सिलेबस होता है, ये 12th क्लास का NCERT सिलेबस है। और जैसा कि आपको पता है कि मैं केमिस्ट्री में स्पेशलाइज्ड आपको सीरीज़ दूंगा, तो केमिस्ट्री जो है वो साइंस के बच्चों के लिए काफ़ी फेवरेट चॉइस इसलिए भी होता है कि केमिस्ट्री में स्कोर बहुत हाई होता है, ये काफ़ी हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो अभी मैं पेन पेंसिल और बोर्ड का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक इन्फॉर्मेशन है जिसको आप सुन के कोई परेशानी नहीं होगी आपको इसमें, इसलिए कोई नोट डाउन करने की कोई बात है नहीं। क्योंकि जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो उसमें जो है वो सारा चीज़ रहता ही है, और उसका जो गाइडलाइन है वो एक बार पढ़ना भी चाहिए। और मैं आपको सारे इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि उसमें 3 सेक्शन में एग्ज़ाम जो है वो, एक सेक्शन A में लैंग्वेज है, जैसे 13 लैंग्वेज को उसमें प्रिस्क्राइब किया गया है, और फॉरेन लैंग्वेज जो है वो 1B में आता है।
तो जो बच्चे फॉरेन लैंग्वेज में स्टडी करना चाहते हैं जैसे JNU वगैरह, उसके लिए काफ़ी स्पेशलाइज्ड है। उसके बाद दूसरा जो सेक्शन है वो डोमेन सब्जेक्ट है। डोमेन सब्जेक्ट का मतलब ये हुआ कि 27 डोमेन सब्जेक्ट है, जो मेन सब्जेक्ट है, जो पढ़ाई आप 12th क्लास में कर रहे हो। क्योंकि आगे जैसे आपको केमिस्ट्री में ऑनर्स चाहिए, किसी को फिजिक्स में चाहिए, किसी को बायोलॉजी में चाहिए, किसी को कॉमर्स में चाहिए, किसी को बिजनेस स्टडी करनी है, किसी को फिलॉसफी लेना है, किसी को अलग अलग आर्ट्स सब्जेक्ट लेना है। तो उसके लिए CUET जो है बहुत ही बेस्ट तरीका जो है गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया, और ये काफ़ी अप्रिसिएबल है। क्योंकि आप उसमें देखो कि पहले जो बच्चे को प्रॉब्लम होती थी वो नहीं है। और हर एक यूनिवर्सिटी ने उसके लिए, जैसे किसी ने बोला भाई, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी बोलती है कि ठीक है, आप लैंग्वेज होना चाहिए, आपका जो डोमेन है वो होना चाहिए, और साथ साथ जो सेक्शन C है, जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, जो जनरल टेस्ट होता है जिसमें GK GS ये सब, मेंटल एबिलिटी ये सब चेक किया जाता है। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी ने, जैसे किसी ने बोला कि भाई ठीक है, आप लैंग्वेज के साथ डोमेन लेके आओ, आपको हम जनरल एबिलिटी टेस्ट नहीं करेंगे। किसी ने बोला भाई कि जनरल एबिलिटी टेस्ट करेंगे। तो इस साल जैसा मुझे पता है कि इसमें मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट का आप जो है वो एग्ज़ाम दे सकते हो। और जहाँ तक केमिस्ट्री की बात है, तो केमिस्ट्री में 50 क्वेश्चंस होंगे, और 50 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। आपको चॉइस है, इंटरनल चॉइस है कि 50 में, जिसमें 40 में आप मोस्ट कंफर्टेबल फील करते हो, और इसके लिए आपको 1 घंटा का टाइम मिलेगा। जैसे आपको पता है कि डोमेन सब्जेक्ट में 27 सब्जेक्ट है, उसमें 6 सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें कि 1 घंटे का टाइम मिलता है, और बाद बाकी जो 21 सब्जेक्ट है उसमें आपको 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा। क्वेश्चन दोनों में 40 होता है। चूँकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में ये चूँकि थियोरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल दोनों होता है, तो आउट ऑफ 6 जो ये 3 सब्जेक्ट है उसमें आपको 60 मिनट का टाइम मिलेगा। तो ये सब डिटेल इंस्ट्रक्शन की चीज़ है, वो तो बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है। और जैसा आपको पता है कि एग्ज़ाम जो है वो 15 मई से लेके 30 मई तक ये पूरा पेपर 15 दिन के अंदर हो जाएगा। तो चूँकि अब जैसे मान लो कोई बच्चा जो है वो 6 सब्जेक्ट ऑप्ट किए हुए हैं, 6 सब्जेक्ट ऑप्ट, जैसे सपोज एक आपने लैंग्वेज कर लिया, और एक जो है वो जनरल जो एबिलिटी टेस्ट है जनरल स्टडी का वो कर लिया मतलब सेक्शन A और सेक्शन C। और B में जो डोमेन सब्जेक्ट है उसमें बच्चों ने जैसे 4 लिया। अब देखो, उसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप एक तो लैंग्वेज ले ही लो आप, दूसरा आप जो सेक्शन C वाला है पार्ट, जो जनरल स्टडी का है, जनरल नॉलेज, जिसमें एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल एप्लीकेशन, ये सब जो है जनरल स्टडी, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग। और जो डोमेन है, जैसे सपोज आपको केमिस्ट्री ऑनर्स लेना है या आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए। अच्छा, इसमें एक बेनिफिट ये है कि साइंस का स्टूडेंट आर्ट्स में स्विच कर सकता है, आर्ट्स का स्टूडेंट साइंस में स्विच कर सकता है। 2 महीने का ऑलमोस्ट टाइम है, क्योंकि 9 मार्च को मैथ्स का पेपर ख़त्म हो रहा है, मेजर सब्जेक्ट जो साइंस के बच्चों के लिए है, और 19 मार्च को बायो का पेपर कंप्लीट हो रहा है। तो यदि हम 19 मार्च को भी मान के चलते हैं लास्ट पेपर, तो ऑलमोस्ट 2 मंथ का टाइम है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा स्टडी नहीं करनी, जो आपने 12th क्लास में पढ़ा है उसी को फोकस करके आपको पढ़ना है। NCERT बेस्ड है। अब ये IIT और NEET की तरह काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन इसमें नहीं होता, इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, इस बार बहुत अच्छा चीज़ NTA ने, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो एग्जामिनेशन IIT का भी क्वेश्चन बनाती है, प्लस IIT मेंस का बनाती है, एडवांस का NTA नहीं बनाती। वो स्पेशलाइज्ड जो हर एक साल IIT को उसके लिए नॉमिनेट किया जाता है, तो वो जो एडवांस का क्वेश्चन है वो IIT बनाती है।
एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो नीट का एग्ज़ाम वही कंडक्ट करती है, बिकॉज दे आर हाईली एक्सपर्ट बॉडी। तो इस तरीके से जो पेपर इस बार है वो ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों मोड में है, मतलब ये हाइब्रिड मोड में है। जैसे जो बच्चे चाहेंगे, जो रूरल एरिया में है तो वहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम होती थी कि भाई ऑनलाइन एग्ज़ाम देने के लिए आपको जो है नियरेस्ट जो आपका सिटी है वहाँ जाना है, कंप्यूटर ज़रूरी है उसके लिए। तो इस बार हाइब्रिड सिस्टम है, तो बच्चे ऑप्ट कर सकते हैं कि भाई आप ऑफलाइन में ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हो या ऑनलाइन में, तो उसके अकॉर्डिंगली आप फॉर्म भर सकते हो। जहाँ तक आप केमिस्ट्री, जब मेरा मतलब जो वीडियो है जो मैं यूट्यूब पे डालूँगा 9 तारीख से, कि मेरे वीडियो का, मेरे चैनल का, यूट्यूब चैनल का नाम है स्टडी विथ MK सिंह सर। नीट के लिए मैंने काफ़ी वीडियो डाल दिया है, आईटी के लिए भी। अच्छा, मैं क्या है कि मैं रिसर्च करके वीडियो इसलिए डालता हूँ कि क्वेश्चन का जो पैटर्न है, ताकि आपको कहीं और दूसरे जगह किसी और वीडियो देखने की ज़रूरत ना हो। ये एक कंप्लीट पैकेज है और मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप मेरा ही वीडियो क्यों देखो, क्योंकि मेरा 24-25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो केमिस्ट्री में हर एक लेवल के लिए पढ़ाता हूँ बच्चों को। तो अब मैंने कंप्लीट सीरीज़ डालने का डिसीजन इसलिए लिया है कि चलो जो मैंने सीखा है अपने थ्रू आउट टीचिंग लाइफ में, तो मैं चाहता हूँ कि बच्चों को वो जो टिप्स और ट्रिक्स है वो दिया जाए, ताकि बच्चों के लिए काफ़ी ईजी हो जाए। तो नीट का तो सीरीज मैं डाल ही रहा हूँ उसमें। अच्छा, मेरे वीडियो का एक ही नेम है, स्टडी विथ MK सिंह सर। तो उसमें जो उसका मतलब थंबनेल होता है, जो मेन हेडिंग है, उसमें जैसे नीट है तो नीट के लिए वो नीट का नाम लिखा हुआ, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5। उसमें जो सब सेक्शन है, जैसे आइसोमरिज्म है तो वो अलग होगा, या फिर जैसे नोमेनक्लेचर है वो अलग होगा। तो उसी तरीके से CUET के लिए वो CUET के हेडिंग से रहेगा। और मैं हर एक चीज़ का अलग अलग मतलब वीडियो डालता हूँ, उसमें काफ़ी मेहनत करता हूँ मैं। ये नहीं कि नीट का वीडियो डाल दिया CUET में, कंबाइंड करके डाल दिया IIT में, वो नहीं। मैं सबका अलग अलग वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मेरा एक शुरू से ये प्रिंसिपल रहा है कि जो भी काम करो आप वो पूरे ईमानदारी और निष्ठा से करो। क्योंकि यदि करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही एडवाइस देता हूँ, आप लोगों को भी यही एडवाइस देता हूँ कि जो भी काम करो पूरे ऑनेस्टी के साथ करो। भाई करना है तो फुल एफर्ट लगाएंगे। भगवान ने यदि हमें अपॉर्चुनिटी दिया है, ब्रेन दिया है, तो हम उसका यूटिलाइज भी तो करेंगे ना। तो आप लोग क्या करो कि CUET के लिए, जैसे केमिस्ट्री में इस बार क्या है कि 12th क्लास में जो 2024 में पेपर हुआ है, तो इसमें 10 चैप्टर्स ही आ रहा है। आया जो आपका एग्ज़ाम हुआ 27 फरवरी को, तो उसमें 10 चैप्टर ही आया था, 6 चैप्टर उसमें डिलीट था। लेकिन इस बार क्या हुआ कि नीट ने 16 सारे चैप्टर पूछ रहे हैं। जो मैंने सिलेबस देखा है उसमें, तो उसमें NCERT का जो सिलेबस है, जो पुराना NCERT था, उसी से क्वेश्चन पूछ रहा है। सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री जो इस बार बोर्ड में डिलीट हो गया था, वो नीट ने मतलब ये जो अपना प्रोग्राम है नीट और IIT, उन लोगों ने तो हटा दिया, लेकिन जो CUET है उन्होंने नहीं हटाया है। तो चलो वो बहुत डिफ़िकल्ट चैप्टर भी नहीं है, तो आप उसको, सॉलिड स्टेट है, सरफेस केमिस्ट्री है, जनरल प्रिंसिपल है 3 चैप्टर, ये हो गया। P ब्लॉक है 4, और बायो उसमें जो पॉलीमर है, और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये 6 टॉपिक जो है वो एक्स्ट्रा, जो आपने इस बार नहीं पढ़ा था 12th क्लास में, वो चैप्टर रहेंगे NCERT से। तो देखो 12th का जो CBSE बोर्ड या किसी भी बोर्ड से उन्होंने ये प्रिस्क्राइब नहीं किया है, NCERT सिलेबस है। तो NCERT का जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो फंडामेंटल कंसेप्ट है, उसको मैं काफ़ी इजी वे में इलॉबरेट करके एक्सप्लेन करूँगा। और जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो आपको पता है कि जब आप एक करेक्ट
क्वेश्चन करते हो तो उसमें 5 मार्क्स मिलेगा, और यदि क्वेश्चन गलत हो जाता है तो -1 डिटेक्ट होगा। तो 50 क्वेश्चन में से आपको 40 क्वेश्चन करना है, 40 × 5 200 मार्क्स का होगा, और यदि आप गलती कर दे तो उसमें तो -1 डिटेक्ट होगा। तो इसलिए जो क्वेश्चन है 50 क्वेश्चंस, तो उसमें मैं आपको एक स्ट्रेटजी ये भी समझाता हूँ जो मुझे लगता है कि काफ़ी इफ़ेक्टिव है। आपको पता है कि भाई देखो, बच्चे इसमें थोड़ा, कुछ बच्चे मुझे जिनको मैं पढ़ाता हूँ इंस्टीट्यूट में या पर्सनल जो मैं गाइडेंस देता हूँ, तो उसमें बच्चे बोलते हैं कि भाई सर ये तो 6 चैप्टर हमें एक्स्ट्रा पढ़ना होगा। यदि हम मान के चलें 6 चैप्टर है, तो 6 चैप्टर में जो एक्स्ट्रा चैप्टर है 10 + 6 16, और क्वेश्चन आना है 50, तो एक चैप्टर से ऑन एंड एवरेज 3 क्वेश्चंस होगा, और आपके पास चॉइस है कि भाई आप 40 क्वेश्चन आपको करना है। तो देखो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये तो कंपटीशन ही है, उसमें स्ट्रेटजी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ अपने बच्चों को, स्टूडेंट को, कि भाई ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इसको आप स्किप कर करके मत देखो। इन टोटलिटी मतलब कब कौन सा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा ये किसी को नहीं पता। तो मैं जो ये इन्फॉर्मेशन आपको समझा रहा हूँ ये काफ़ी एक्सपीरियंस्ड के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, कि जैसे आपको लगता है कि यार सॉलिड स्टेट में काफ़ी मेहनत करना है, हमको सरफेस केमिस्ट्री में काफ़ी मेहनत करना है, पी ब्लॉक में काफ़ी मेहनत करना है, तो ये 3 चैप्टर आप पढ़ो ही मत भाई। अल्टीमेटली आपको 40 क्वेश्चन सही सही करने हैं ना। तो आप ये मान के चलो कि जो 10 चैप्टर हमने किया था 12th क्लास में, वो 10 चैप्टर जो है, जैसे आप सॉल्यूशन हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, ये तीनों आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार करो। सॉलिड स्टेट सरफेस केमिस्ट्री छोड़ दो, वो तो ऐसे भी नहीं पढ़ा था, तो क्यों उसमें दिमाग ख़राब करना है हमें। पी ब्लॉक छोड़ दो, और पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के लिए बहुत इजी ट्रिक्स मैं बता दूंगा, तो 2-2 1-1 घंटे का वीडियो होगा, उसमें आपका सारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। अब बचा एक चैप्टर एक्स्ट्रा जो जनरल प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन वाला है, वो आप कर लो। तो ये स्ट्रेटजी आप फॉलो करो, और मैं देखो, आपको अपने हिसाब से दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि भाई मैं जब इतना एफर्ट लगा रहा हूँ तो मैं तो आपके लिए सबसे जो बेस्ट पॉसिबल चीज़ है वही बताऊँगा ना। क्योंकि मेरा अल्टीमेट गोल क्या है कि भाई ठीक है, जितना स्टूडेंट जो है मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस से बेनिफिटेड हो सके। तो ये एक स्ट्रेटजी है कि कैसे हम तैयारी करेंगे। तो उसमें तैयारी करने में क्या करेंगे, जैसे हम फॉर एग्जांपल सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ेंगे, सरफेस केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, पी ब्लॉक नहीं पढ़ेंगे। तो उन्होंने चैप्टर दिया था हमें 16, 3 हम ऐसे भी निकाल दिए, उससे मेरा कोई लॉस भी नहीं है। और पॉलीमर और जो अपना केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है वो काफ़ी इजी सब्जेक्ट, इजी टॉपिक है, इजी चैप्टर है। जनरल प्रिंसिपल इजी है, तो आपका जो अल्टीमेट पर्पस है वो सॉल्व हो जाएगा। तो आप ये मान के चलो कि ऐसे भी हम 13 चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, 2 तो बिल्कुल सिंपल ही है, क्योंकि जैसा हमारे पास जो चैप्टर है उसके अकॉर्डिंगली हम अपना स्ट्रेटजी बनाएंगे, और हमें अल्टीमेटली क्या करना है, 40 में कोशिश करना है कि 40 में 40 करेक्ट हो, क्योंकि केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री में मैक्सिमम मार्क्स आते हैं, और ये देखा जाए तो मतलब इसमें टिप्स और ट्रिक्स बहुत काम करता है। जैसे खास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स काम करेगा। जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, जो D&F ब्लॉक है ना, जैसे पॉलीमर है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, या फिर जो सॉल्यूशन चैप्टर है जैसे वेंट ऑफ फैक्टर वगैरह पूछा जाता है, तो वो टिप्स और ट्रिक्स पे बेस्ड है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि भाई ये जो टॉपिक है और जो एग्ज़ाम हुआ है 2020 में, 2022 में और 23 में, पैटर्न यही रहेगा। एग्ज़ाम में क्वेश्चन का जो डिफ़िकल्टी लेवल है, या बहुत ज़्यादा एनालिटिकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड या फार्मूला बेस्ड होता है। तो मैं उसी तरह से जो है 12-13 चैप्टर को हम कवर करेंगे, और मैं सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री और पी ब्लॉक को टच भी नहीं करूँगा।
तो ये आपका काफ़ी बेस्ट स्ट्रेटजी होगा। और आप एक जो है वो अपना केमिस्ट्री ऑप्ट करना, क्योंकि देखो बायो और मैथ्स दोनों में केमिस्ट्री तो कॉमन है ना। जैसे मान लो जिनका बायो स्ट्रीम है वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ता है, और जिसका मैथ्स है वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ता है। कुछ बच्चे रेयर होते हैं जो मैथ्स बायो दोनों लेते हैं। तो केमिस्ट्री जो है वो हाई स्कोरिंग है, इसमें स्कोर बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत हाई स्कोरिंग होता है, मतलब 100% भी बच्चे लाते हैं। तो फिजिक्स और मैथ्स के कंपैरिजन में, मतलब जहाँ तक मेरा अपना मानना है, 11th 12th लेवल पे ये लिमिटेड सब्जेक्ट है, इसलिए ये इजी है स्कोर करना। तो आप मेरा एक्सपर्ट एडवाइस मान के ये जो मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ, ये भी मतलब जैसे एकाएक जब मैं अभी आपके सामने CUET को सिंप्लीफाई करने का कोशिश कर रहा था, तो मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि भाई बच्चों को ये जो 6 चैप्टर है यदि एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा तो उसको तो लगेगा फिर बर्डन हो गया। तो इसीलिए मैंने ये एक आपको स्ट्रेटजी समझाया कि भाई 3 चैप्टर को आप छोड़ ही दो, जब क्वेश्चन आएगा तो उस समय आप ये 3 को ऐसे रूल्ड आउट कर देना, उसको हटा देना, उसको अटेम्प्ट ही मत करना आप। और 12th में अभी आपने पूरा स्टडी किया है, क्योंकि एग्ज़ाम था तो बच्चों ने अभी काफ़ी मेहनत करते हैं बच्चे कि भाई मैक्सिमम परसेंटेज कैसे आए। ये एक तरीके से बहुत अच्छा भी है कि ऑल ओवर इंडिया में सारे बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द बोर्ड, कि आपने CBSE बोर्ड से किया है या ICSE बोर्ड से किया है या अपने स्टेट बोर्ड से किया है, वहाँ क्वेश्चन का पैटर्न अलग अलग है, परसेंटेज पहले अलग अलग आते थे। कुछ बच्चे बोलते थे कि भाई CBSE में बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है, कुछ कहते थे स्टेट बोर्ड में स्कोरिंग होता है। अल्टीमेटली जो यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया डिसाइड करती थी, कोई 12th के परसेंटेज पे एडमिशन लेता था, कोई एंट्रेंस टेस्ट होता था। लेकिन अब जो ये सिस्टम है ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो इसलिए ये NCERT का जो सिलेबस है, जो उसमें चैप्टर्स हैं, NCERT को बेसिक मान के प्रॉब्लम को दिया जाता है। क्वेश्चन का जो लेवल है वो IT और नीट की तरह टफ नहीं है। तो डायरेक्ट जो है, जो मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड करूँगा, कोशिश करूँगा डेली, क्योंकि मैं कॉपी पेस्ट नहीं करता, मैं जो है उस पर क्वेश्चन को एनालाइज करके और वो जो फार्मूला टिप्स वगैरह है वो चैप्टर में पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँगा। और फिर जो है जैसे थोड़ा उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मेरा नीट का एक सीरीज़ अलग है, IT का सीरीज़ अलग से आएगा। मतलब कि मेरा पर्पस ये है कि केमिस्ट्री के लिए आपको किसी दूसरे वीडियो पे, किसी दूसरे चैनल पे जाने की ज़रूरत नहीं हो। तो उस पर्पस से मैं काम कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि स्टूडेंट को जितना ज़्यादा बेनिफिट हो सके। जैसे अभी मैं गाड़ी में ही बैठ के सोचा अपने, मतलब कि भाई चलो बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर दूं ताकि उससे स्टूडेंट जो है वो बेनिफिटेड हो सके। और आप मेरे चैनल को, जिसका नाम है स्टडी विथ MK सिंह सर, वो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपको जब आप नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो जो मैं वीडियो डाला हुआ रहूँगा, जैसे सपोज मैं पहला वीडियो डालूँगा सॉल्यूशन चैप्टर का, तो उसमें जो मेन फार्मूलाज है, मेन उसका जो कंसेप्ट है, टिप्स एंड ट्रिप्स, जो भी उसका टिप्स एंड ट्रिक्स है वो आपको, जैसे वेंट ऑफ फैक्टर बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है तो वो मैं बता दूंगा कि एसोसिएशन और डिसोसिएशन में वेंट ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं। जैसे इस बार बोर्ड में भी पूछा था कि K2SO4 का वेंट ऑफ फैक्टर I का वैल्यू क्या होगा, तो वो सब मैं आपको ईजी तरीके से बता दूंगा कि भाई थ्योरेटिकली यदि डिसोसिएशन है तो I का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, जो जितना आयन प्रोड्यूस हुआ उसका वैल्यू I का होगा। यदि एसोसिएशन हो रहा है, जैसे सपोज क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड आउट द वेंट ऑफ फैक्टर फॉर डायमराइजेशन, डायमराइजेशन मतलब 2 मॉलिक्यूल कंबाइन होके डायमर बनाता है, I का वैल्यू लेस देन 1 होगा, क्योंकि ये एसोसिएशन हो रहा है तो I का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। जैसे हेक्सामराइजेशन है तो 6 मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहा है तो I का वैल्यू 1/6 हो जाएगा। पॉलीमर है, पॉली मीन्स n टाइम्स, तो I का वैल्यू 1/n हो जाएगा। तो ये सब मैं टिप्स और ट्रिक्स आपको बताऊंगा। जैसे सपोज कोई सॉल्यूशन है NaCl का है, K2SO4 का है,
दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है, तो उसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसका हाई होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसका लो होगा, ये सब क्वेश्चन जो पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, जैसे CUET में ये सब टाइप का क्वेश्चन पूछता है, तो मैं उसके लिए आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बता दूंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और इससे क्या होगा कि नोटिफिकेशन आपको 10 तारीख से मिलना शुरू हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा डेली एक एक वीडियो डाल के, ताकि आप साथ साथ तैयारी करते चलो चैप्टर वाइज, और फिर आपको जो है पूरा टाइम भी मिल जाएगा। और अदरवाइज़ मैं अल्टरनेट डे पे ज़रूर वीडियो डाल दूंगा। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी मेरे तरफ से कि मैं बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट और हेल्प प्रोवाइड कर सकूं, ताकि वो अपना काफ़ी इफ़ेक्टिव वे में बेस्ट से बेस्ट रिज़ल्ट लाके और बहुत बेस्ट यूनिवर्सिटी में अपना करियर जो है वो आगे अंडर ग्रेजुएट के लिए परस्यू कर सके और लाइफ में सक्सेसफुल सिटीजन बन सके। सो माय डियर स्टूडेंट, आप मेरे चैनल को स्टडी विद MK सिंह सर को सब्सक्राइब कर लेना, एंड फॉर वेरी बेस्ट प्रोस्पेक्ट and very best result. Hope all of you will succeed with very admission in very good college. Very good wishes for your CUET exam. Thank you. Thanks a lot. तो CUET 2024 के लिए मैं जो है काफ़ी डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। जैसे CUET के बेसिस पे, जैसे C स्टैंड फॉर कॉमन CU यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो जितने भी सेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सिटी हैं ऑल ओवर इंडिया में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू मतलब ये कंट्रोल होता है, UGC उसके सारे गाइडलाइन को प्रोवाइड करता है। जैसे DU हुआ, दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसके अंदर जितने कॉलेज हैं उसका एडमिशन उसके मार्क्स के बेसिस पे होगा। जैसे BHU हुआ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसके बेसिस पे, या जैसे AMU है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, या जैसे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी यूनिवर्सिटी जो सेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सिटी है, जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, जो स्टेट यूनिवर्सिटी है, वो भी एडमिशन इसके स्कोर के बेसिस पे लेता है। तो मैं इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए केमिस्ट्री के लिए एक स्पेशल सीरीज जो है वो 9 मार्च से, जिस दिन मैथमेटिक्स का पेपर बोर्ड वालों का फिनिश हो जाएगा CBSE बोर्ड का, उसके बाद से मैं काफ़ी रिसर्च कर रहा हूँ मैं, ताकि आपको कहीं इधर उधर दूसरे जगह वीडियो पे जाने की ज़रूरत ना हो, और आप काफ़ी इफ़ेक्टिव वे में इसका प्रिपरेशन कर सको, और अपने डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी में, जो आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी है, जो ड्रीम कॉलेज है, उसमें आप ईजिली आप एडमिशन ले सको। तो इसके लिए आपको करीब 2 महीने का टाइम भी मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी जस्ट आपने काफ़ी हार्ड मेहनत किया है, हार्ड वर्क किया है 12th के सिलेबस के लिए, जो आपका एग्ज़ाम हुआ है बोर्ड का, तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव रहेगा। तो इसलिए आप जो है मेरे पूरे वीडियो को ध्यान से देखो, और आप जो है प्रिपरेशन जो है उस हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करके आपको करना है। केमिस्ट्री वन ऑफ द डोमेन सब्जेक्ट होना चाहिए जो आप साइंस के स्टूडेंट हो, क्योंकि इसमें केमिस्ट्री में हाई स्कोरिंग होती है, और मैं जो टिप्स और ट्रिक्स दे रहा हूँ ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो इसलिए आप ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको काफ़ी ध्यान से आप सुनो।